आवाज है, एक इंसान कामिल वहाँ अदाकारी बोलती है. Thank you very much, sir. He was Mr. Manzoor Ahmed. May the workshop is that this is going to be a journey where you experience. Thanks to our esteemed media persons who not only joined us today, our media supervisor who has always played a vital role in connecting. Degree College Gandharwal for such a important. Personally, made me one of those three kings. You know, we used to have that. So luckily, I got the chance. So I was one of the fairies of snow. The little dramas that we did, I was never the topper. The students, not you, the ones who are inside, but the ones who are outside, they. अकीदत के साथ पूरे मोहब्बत और प्रिंसिपल साहिबा से मोहतरमा फौजिया फातिमा साहिबा थिएटर्स की प्रोडक्शन तब कोई कोशिश पान वनी बोजा तेली हकु का फिर गिलाज का वो साइड जो इस दी तिमन दोन ओस गांधरबल और आज हम स्कूल से होकर आए इमन का तो गुजारिश आज वो एक्सरसाइज करना वो ड्रिल करना मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में उस चीज़ को भूलना बेहतर जो इसमें रुकावटें रही, लेकिन एक जो नए सफ़र का आगाज़ है, इसमें कोई भी तख्लीकी काम हो उसका जो माहौल होता है जहाँ पे वो कंडक्ट किया जाए वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. तो ये जो गांधरबल का डिग्री कॉलेज है ये सिर्फ इमारतें नहीं है. मुझे लगता है कि कश्मीर में मेरा नहीं ख्याल कि इतने सारे चनार किसी एक जगह पे किसी कॉलेज किसी तालीमी इदारे के सहन में मौजूद हो. और एक बहुत बड़ी अलामत है चनार हमारी तहजीब जो शनाख्त है उसके हवाले से. यहाँ जितनी भी अच्छी चीज़ें पनपी हैं वो चनारों के साए में ही पनपी. और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो थिएटर वर्कशॉप 15 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव एक बहुत ही मुतहर्रिक ग्रुप है हमारा जो कश्मीर में मंजूर अहमद मीर की क़यादत में काम करता है. और मुझे लगता है कि बहुत देर के बाद किसी तालीमी इदारे को लेके एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप होगा, यानी कि जब ये वर्कशॉप ख़त्म होगा तो इनकी तरफ से एक प्रोडक्शन होगी एक नाटक की सूरत में जिसे टैगोर हॉल में शायद चला जाएगा जो भी प्रोग्राम है. और उस तरह से न सिर्फ जो कुछ वो इस थिएटर वर्कशॉप के दौरान सीखेंगे बल्कि उसको शो केस करने का, उसको सामने लाने का और फनकारों की और थिएटर प्रैक्टिशनर्स की एक नई खेप को परवान चढ़ाने का ये काम होगा. इसके लिए जितना भी क्रेडिट इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए वो कम है, क्योंकि मुझे माफ़ करें आप हमारे यहाँ बहुत से तालीमी इदारों में इस किस्म की एक्टिविटीज़ की तरफ उस तरह का रुझान नहीं है. डिग्री कॉलेज गांधरबल इज स्टैंडिंग आउट. उन्होंने जिस तरह से अपना इदारा यहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इस वर्कशॉप के लिए वक्फ रखी है और जिस किस्म का माहौल हमें आज के इस इनॉग्रेशन सेशन में देखने को मिला, जो स्टाफ का, साथिज़ा किराम का, बच्चों का जो एंथुसियाज्म है, आई एम श्योर कि दिस इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन आवर थिएटर हिस्ट्री हेंसफोर्थ. अगर इदारों को ब्लेम करने का मामला हो तो आप किसी भी इदारे के काम के हवाले से कह सकते हैं परफेक्ट. हमारे यहाँ कुछ ऐसे हालात रहे जिसमें बहुत सारे इदारे वो सब नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए. लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि हमने जब इस फील्ड में कदम रखा था 20 साल पहले, उस वक्त भी इदारे कोई ऐसा इनकलाब बपा नहीं करते. हमारा जो अपना कमिटमेंट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था तो शायद घर की चीज़ चुरा के भी हम कर ही लेते. वो एक जुनून. इसलिए इस किस्म का काम जो है वो न किसी सरकारी सड़क परस्ती में उसकी ज़रूरत है, उसमें नहीं पड़ा क्योंकि आपके अंदर का शौक जुनून की हद तक नहीं चला. मैं अभी जम्मू में था एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से, मेरी कॉन्फ्रेंस की थी 16 नवंबर की बात. हमारे गेस्ट आ रहे थे तो हम उनको वेलकम कर रहे थे. तो मैंने देखा कि नॉर्थ इंडिया की ही किसी सिटी से थिएटर प्रैक्टिशनर्स का एक ग्रुप वहाँ था जिनका 2-3 दिन के बाद वहाँ पे प्रोडक्शन था. तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं ये शक्ल सूरत से कोई अदीब कोई शायर लग रहे हैं, तो वहीं कॉर्नर में जाके उन्होंने अपने प्ले की एक झलक दिखाना शुरू कर दी. मैं बड़े मतलब शशो पंच में था कि एक तरफ से एक किस्म का डिस्टर्बेंस हो रहा है, वहाँ से हमारे गेस्ट आ रहे हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या करें. बट आई कुडंट टेल देम एनीथिंग.
ہمارے بہت سارے جو آنے والے مہمان تھے وہ ہمارے استقبال کو چھوڑ کے اس تھیٹر کو دیکھنے کے لیے چلے گئے اور بڑے خوش تھے کہ اور ان کو یہ لگا کہ شاید ہم ہی نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ گاندربل کی جو سرزمین ہے یہ بڑی اپجاؤ سرزمین ہے. یہاں کے جو مقامی تھیٹر گروپس ہیں یہاں آس پاس کے علاقوں سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے جب سری نگر میں بھی اپنا کام دکھایا ہے تو وہاں شہر والے بھی بڑے حیران ہو گئے کہ میں اس قسم کا ٹیلنٹ ہے اور اس قسم کا آرگنائزنگ کیپیسٹی ہے. وہ ہمارے معصوم صاحب کرتے تھے، بہت سارے لوگ، رشید دوسرے جتنے بھی ان کے ساتھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں سے ایک نئی میسیج نکلے گی. جہاں تک اداروں کا تعلق ہے، چاہے وہ دوردرشن ہو، ریڈیو ہو، کلچرل اکیڈمی، نیشنل اسکول آف ڈرامہ کا ابھی باضابطہ برانچ کھلا ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں. بیسیکلی اس میں بیچ میں جو کافی دیر تک ایک گیپ آیا ہے اس میں بہت کچھ نہیں ہوا، 7 سال تک. تو جب آپ اس لمبے سفر کو جو اس میں ایک فاصلہ رہ گیا اس کو پاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا وقت لگتا ہے، لیکن اس کو کیا جانا چاہیے. آج کی تاریخ میں آپ کی جو نئی ایجوکیشنل پالیسی ہے اس کا اثاثہ یہی ہے کہ آپ بچوں کو انوالو کریں، پرٹیکولرلی اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے تھرو. جیسے اگر ہمارے یہاں انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ شیکسپیئر کا پلے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اگر وہ پلے ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا میرے خیال سے ان کو بہت سارے بکس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کہ باقی معاملات کے حوالے سے بھی اور ان کی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے بھی تھیٹر کا اپنا ایک رول ہے. آہستہ آہستہ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر بنی.